तारफ सूरत मोहम्मद। ये सूरत मदनी ज़िंदगी के इब्तिदाई दौर में और बेशतर मुफस्सिरीन की राय में जंगे बदर के बाद नाजिल हुई। ये वो वक्त था जब अरब के कुफ़ार मदीना मुनव्वरा की उभरती हुई इस्लामी हुकूमत को किसी न किसी तरह ज़ेर करने की कोशिशों में लगे हुए थे और उस पर हमले करने की तैयारियां कर रहे थे। इसलिए इस सूरत में बुनियादी तौर पर जिहाद व क़िताल के अहकाम बयान फरमाए गए हैं और जो लोग अल्लाह ताला के दीन का कलमा बुलंद रखने के लिए जहाद करते हैं उनकी फजीलत बयान फरमाई गई है। मदीना मुनव्वरा में एक बड़ी तादाद उन मुनाफिकों की थी जो जुबान से तो इस्लाम ले आए थे लेकिन दिल से वो काफिर थे। ऐसे लोगों के सामने जब जिहाद और लड़ाई की बात की जाती तो अपनी बुज़दिली और दिल के खोट की वजह से लड़ाई से बचने के बहाने तलाश करते थे। इस सूरत में उनकी मजम्मत करके उनका बुरा अंजाम बताया गया है। जंग के दौरान जो कैदी गिरफ्तार हों उनके अहकाम भी इस सूरत में बयान हुए हैं। चूँकि इस सूरत की दूसरी ही आयत में हजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लिया गया है, इसलिए इसका नाम सूरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चूँकि इसमें जिहाद व क़िताल के अहकाम बयान फरमाए गए हैं इसलिए इसको सूरह क़िताल भी कहा जाता है।